आपने देख लिया था हमारे पास में मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। अभी देखते हैं एक और करेक्टरिस्टिक फीचर इसका, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले तो मैं हेडिंग बना लूं तुम्हारे लिए कि कॉन्शियसनेस किसे बोलते हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस, ओके, देखना कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, एक बार रुको। कॉन्शियसनेस। सो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है संवेदनशीलता, अवेयरनेस, ठीक है ना। तो देखना, इसके लिए बोलते हैं अवेयरनेस टूवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुलाई और अवेयरनेस टूवर्ड्स द, जिसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के प्रति या फिर अगर कभी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति अगर लिविंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो मैं इसे बोलूंगा अवेयरनेस awareness towards the external stimuli or external environment, external environment। ठीक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर हम लोग बोलते हैं कि किसके प्रति रिस्पॉन्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स या फिर स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स। अब देखो व्हाट इज दिस स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस को समझते हैं। सबसे पहले समझना कि बेसिक चीजें क्या है। कॉन्शियसनेस जो है वो समझाऊंगा, बिल्कुल एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा। पहले यहाँ पर ये समझो कि बेसिकली कॉन्शियसनेस है क्या, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कॉन्शियसनेस की बात कर रहे, ठीक है, और देखना यहाँ पे बोलते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है या स्टिमुलाई क्या होता है। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस, देखो मेरा ये मानना है कि स्टिमुलस का मतलब क्या है। स्टिमुलस एक तरह का काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके पास में एबिलिटी है लिविंग इंडिविजुअल से रिस्पॉन्स जनरेट करवाने की। क्या करवाने की? लिविंग इंडिविजुअल से रिस्पॉन्स जनरेट करवाने की। तो मैं बोलता हूं इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी which, सी के नीचे डंडी लगाएंगे, दैट इज which have ability which have ability to induce response from living organism, living organism। ठीक है, बेसिकली जो है वो स्टिमुलस का मतलब क्या है? स्टिमुलस का मतलब होता है कि एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसमें कैपेबिलिटी है या जिसमें एबिलिटी है लिविंग इंडिविजुअल से रिस्पॉन्स को जनरेट करवाने की। ये समझ में आया? अब देखो जरा, यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है कॉन्शियसनेस या क्या होता है रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मान लो आप किचन में जाते हो और गलती से हॉट प्लेट को आपका हाथ लग जाता है, तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? आप फटाफट से हाथ हटाते हो जी, आप फटाफट से हाथ हटा लेते हो। दिस इज कॉन्शियसनेस। ये एक तरह की कॉन्शियसनेस है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिला या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? रिस्पॉन्स करा। इसी को बोलते हैं हम कॉन्शियसनेस। सो देखो कॉन्शियसनेस में एक एग्जांपल मान करके लेकर के चलते हैं, ठीक है। मान लो ये रहे आप, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं।
ये आप, और ये आप जा रहे हो और आपने अपने कानों में हेडफोन्स लगा रखे हुए हैं और आप सॉन्ग सुनते हुए जा रहे हो। क्या सुनते हुए जा रहे हो? सॉन्ग सुनते हुए जा रहे हो। ये रखे तुम्हारे हेडफोन्स, ठीक है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा फील हुआ कि पीछे कुछ है। एक बार पीछे पलट करके देखते हैं। तो जब तुमने पीछे देखा तो पीछे क्या था? पीछे था जी डॉग। क्या था पीछे? डॉग। ये रहा डॉग। तुम्हें ऐसा लगा कि पीछे कोई है। जैसे तुमने पीछे पलट करके देखा तो तुम्हें पीछे लगा कि ओ भाई साहब ये तो डॉग है। अब तुमने देखा डॉग को, डॉग ने देखा तुम्हें, ठीक है। तुमने डॉग को देखा, डॉग ने तुम्हें देखा। डॉग ने तुम्हारी तरफ देख करके आगे की तरफ कदम बढ़ाए। क्या करोगे? भैया कदम, ये प्यार के कदम नहीं बढ़ाए उसने, गुस्से में तुम्हारी तरफ भाग रहा है वो, गुस्से में तुम्हारी तरफ झपटने की कोशिश कर रहा है वो। ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? बताओ जरा, ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम वहां से उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करोगे। क्या करने की कोशिश करोगे? निकलने की कोशिश करोगे, ठीक है।